चलो बेटा, आज से हम क्या करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 बी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से जो हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, कौन से इंटीग्रेशन है। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रेशन कौन सा होगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब रूट के अंदर हो सकता है 1 रूट के अंदर तुमको क्या दिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का कुछ लिखे, या फिर हो सकता है इस तरीके का लिखे 1 रूट ओवर, सॉरी रूट हो रहा तो क्या लिखेगा 1 ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक मतलब होता है x का पावर 2। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है बेटा, x का पावर 2। मतलब जरूरी है क्या कि bx भी होना चाहिए और c भी होना चाहिए। हमें जो भी इक्वेशन मिले उसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए। मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोलूंगा, a की वैल्यू कभी भी 0 होना चाहिए क्या। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्रुप सी के जो फॉर्मूले अपन ने थर्ड लेक्चर में कवर किए, जिसने नहीं देखे जाके देख लो। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या दिया है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक मतलब x का हाईएस्ट पावर शुड बी 2, मस्ट बी 2। x का हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2। इसका मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होनी चाहिए क्या, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ध्यान देना बेटा, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है बेटा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू +1 और -1। x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, +1 और -1। याद है जब हम परफेक्ट स्क्वायर में करते थे बचपन में, x² का कोएफिशिएंट क्या बनाते थे बेटा, x² का कोएफिशिएंट बनाते थे 1, फिर थर्ड टर्म निकाल के उसको ऐड सब्सट्रैक्ट करते थे। सेम वैसे ही तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही अप्लाई करना है। स्टेप 1 क्या, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1 प्लस -1। ठीक है, स्टेप 2 क्या बोलोगे, ऐड सब्सट्रैक्ट थर्ड टर्म। कौन सी टर्म, थर्ड टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। और थर्ड टर्म मतलब कौन, थर्ड टर्म, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे निकालोगे बेटा, थर्ड टर्म इक्वल्स टू, रफ में निकालेंगे हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, एंड स्टेप 3 क्या करोगे बेटा, स्टेप 3 मतलब a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, या और a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। एंड ग्रुप सी के एंड मेक द क्वेश्चन और सॉल्व द क्वेश्चन using the formulas of group C ग्रुप सी के फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करो। क्या बोला बेटा, यहाँ पे अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे 1/रूट के नीचे दिखे या सीधा नीचे दिखे तो क्या करोगे, सीधा सबसे पहला काम आएगा तुम्हारा उसको परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करो। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू +1 और -1। x² के कोएफिशिएंट को क्या बनाएंगे, +1 या -1। फिर क्या करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द थर्ड टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज द थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप सी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये चीज याद रखना है बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फास्ट हो गया बेटा। चलो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 2-3 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इधर साइड लिख रहा हूं मैं, अपनी स्पेस चली जाएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ
1/4x², 1/4x² माइनस 3। देखो बेटा, ऊपर में कोएफिशिएंट, ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट 1, नीचे में क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर में 1, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दिमाग में ला लो, ग्रुप सी यूज होने वाला है। क्लियर है? न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूज होने वाला है ग्रुप सी। क्लियर है? चलो बेटा, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे बेटा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू +1 और -1। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² +1 और -1। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 4 है, 4 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब देखो जहां पे है वहां से कॉमन निकाल लिया, x² में था कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो जहां पर 4 नहीं है वहां पे वो डिवाइड में आ जाएगा। जहां पर है वहां से कॉमन निकाल लो, जहां पर नहीं है वहां से उसको डिवाइड में डाल दो, वहां पे क्या डाल दो, उसको डिवाइड में डाल दो। ठीक है, इससे पहले कर चुके हैं। देखो 4x² - 3 था, 4 को कहां निकाला बेटा मैंने, बाहर, 4 को कॉमन निकाला, तो देखो x² में 4 था, निकल गया कॉमन 4, क्या बच गया x²। यहां पे था क्या, 4 नहीं था, क्या किया मैंने, डिवाइड में डाल दिया 4। क्लियर है? और यहां पे आया dx। क्लियर है बेटा, पक्का? अब देखो मैंने 1/4 को निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस, ये क्या है बेटा, 3/4। क्या ये, 3/4। तो 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, √3/4। क्या लिखा मैंने, √3/4 इसका स्क्वायर लिख सकता हूं। 3/4 को क्या लिखा, √3/4 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? पक्का? अब ध्यान दो बेटा, अब ये किस फॉर्मेट में लिख रहा है वो तुमको समझ में आना चाहिए। ग्रुप सी के फॉर्मूले को याद करो, 1/, ये क्या है, x² माइनस, ये क्या है बेटा, a², x² माइनस a² dx। बोलो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ, क्या लिखते थे बेटा, x माइनस है तो ऊपर में क्या लिखेंगे, माइनस x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है? x माइनस a अपॉन x प्लस a, सॉरी, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यही फॉर्मूला था। पक्का? ठीक है बेटा, क्या लिखा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ। देखो बेटा यहाँ पे कैसे याद रखना, a क्या है, a माइनस है, a को देखना, x को नहीं, किसको देखना, a क्या है, माइनस, a माइनस है तो ऊपर माइनस, a प्लस है तो नीचे में, सॉरी, a प्लस होता तो ऊपर में प्लस, a माइनस तो ऊपर में माइनस, अगर a प्लस होता तो ऊपर में क्या लिखते हैं, प्लस, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो अब बताओ बेटा, ऐसा ही दिख रहा है ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बोलेंगे, 1/4 ऐसे। अब इसका आंसर क्या है, 1/2, a की वैल्यू क्या है, √3/4, log ऑफ मॉड ऑफ, log ऑफ मॉड ऑफ। ठीक है, बोलो x मतलब x माइनस a मतलब 3/4 अपॉन x प्लस a मतलब √3/4। क्लियर है, प्लस c। क्लियर है क्या बेटा, पक्का? अब इसी को फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा, 1/4 एज इट इज फाइनल, यहाँ पे 1/2 इंटू, यहाँ पे √3/4 लिख दूं, क्या लिखूंगा, √3/4 को बाहर निकाला तो 2 कैंसिल। फिर बोलो बेटा log ऑफ मॉड ऑफ, क्या बोलोगे, x माइनस √3/2 अपॉन x प्लस √3/2 प्लस c। क्लियर? अब क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे 1/4 √3 लिख दो, log ऑफ मॉड ऑफ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 2x प्लस √3 अपॉन 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगी। क्लियर है, पक्का? तो देखो बेटा क्वेश्चन को कैसे पहचाना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, न्यूमरेटर में कांस्टेंट, नीचे में क्या लिखना चाहिए, नीचे में लिखना चाहिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे में क्या लिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। क्या बनाना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन। यहाँ पे 4 था, यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर था क्या, नहीं, तो कहाँ ला दिया, डिवाइड में ला दिया। जहाँ से निकलेगा वहां से कॉमन निकालो, जहाँ नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 1/4 को बाहर निकालने के लिए मुझे इसको देखते बराबर नजर में क्या आना चाहिए, ग्रुप सी का फॉर्मूला कौन सा, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लिख दिया बेटा फॉर्मूला 1/2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सिंपली इसको फिर लास्ट में सॉल्व किया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x स्क्वायर, 1/25 माइनस 9x स्क्वायर। बोलो बेटा क्या करेंगे, बोलो जल्दी से बोलो क्या करना है। सबसे पहले कैसे दिख रहा है, ऊपर कांस्टेंट नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है, x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 या -1 बनाओ। यहाँ पे -1 बनेगा, ठीक है। कॉमन किसको निकालना पड़ेगा बेटा, 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा। बोलो 25 के पास 9 था क्या, नहीं था, कहाँ आ जाएगा 9, नीचे आएगा। माइनस 9 बाहर गया, यहाँ पे था, क्या बचा, x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे dx। अब बोलो 1/9 को निकाल लेता हूँ बाहर। अब 1 अपॉन, बोलो बेटा क्या है, 25/9, तो रूट ओवर 25/9, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर। देखो रूट 25/9, 25 को बाहर निकाला 3, 9 को बाहर निकाला 3, सॉरी 25 को बाहर निकाला 5, 9 को बाहर निकाला 3, तो 5/9 का स्क्वायर। क्लियर है, माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे dx। क्लियर है बेटा, पक्का। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, 1/9 छोड़ दो तो तुमको कैसा दिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये कांस्टेंट है मतलब a स्क्वायर माइनस क्या दिखना चाहिए, x स्क्वायर, यहाँ पे बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2a, 1/2a log of mod of। अब बोलो बेटा a प्लस है कि माइनस, a प्लस है, मतलब ऊपर में क्या आएगा प्लस, नीचे माइनस, a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो लगा बेटा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, 1/9 इनटू 1/2, a की वैल्यू बोलो बेटा, a की वैल्यू क्या है 5/3, ठीक है, इनटू log of mod of a प्लस x 5/3 प्लस x अपॉन 5/3 माइनस x प्लस। सिंपलीफाई करके लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। क्या आ गया बेटा सामने 1/30 log of mod of क्या बोलेंगे 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 नीचे आएगा, 3 3 को काट दिया। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेटा क्या है थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 2x, 7 प्लस 2x, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, फास्ट बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में कौन सा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है 1 बनाना है। 2 को क्या निकालेंगे कॉमन, 7 में 2 नहीं था तो कहां गया डिवाइड में, प्लस x स्क्वायर निकला बाहर इनटू dx। क्लियर है बेटा, पक्का। 1/2 को कहां निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1 अपॉन 7/2 को क्या लिखूंगा रूट 7/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब बताओ बेटा क्या होता है, कैसे पढ़ोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सबने देखा इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या होता है बेटा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय। बोलो 1/2 एज इट इज, क्या बोलूंगा tan 1/2 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a मतलब कौन बेटा रूट 7/2, ठीक है। tan इनवर्स एज इट इज x एज इट इज
बाय ए मतलब √7 बाय प्लस, इसको ढंग से लिखना है तो ढंग से लिख दो। क्या करोगे, √2 यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या करेंगे बेटा अपन, 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ। 2 को क्या लिखा, √2 × √2 इंटू 1/7 था तो √7/√2 लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स इसको पलटा देता है रेसिप्रोकल है तो √2/7 यहाँ पे x। ठीक है, प्लस बोलो √2 कैंसिल, 1/√14 tan इनवर्स 2√2/7 इंटू x प्लस इस तरीके का हमारा क्या आया, आंसर आया। क्लियर है बेटा? चलो बेटा एक रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बोलो √3 x² प्लस 3 यहाँ पे भी वही काम करना है। बोलो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन एज इट इज 1 एज इट इज, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है रूट के अंदर, क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो किसको कॉमन निकालना पड़ेगा, 3 को कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकला तो बोलो क्या बचा बेटा यहाँ पे x² और यहाँ पे +8/3, क्या बचा +8/3। क्लियर है? 3 को कॉमन निकाल लिया, हां 3 वहां से निकाल लिया, जाने को वहां से नहीं निकाल पाए तो डिवाइड में डाल दिया। अब बोलो यहाँ से 1/√3 को बाहर निकालेंगे, बस वही स्टेप, 1/√3 को क्या निकालेंगे बाहर। अब देखो 1/√x² प्लस a², इसको ऐसा लिख दो रूट के अंदर ही 8/3 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कैसा लिख रहा है, 1/√x² प्लस a² है, फॉर्मूला है तुम लोगों के पास, क्या है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला है, क्या बोलोगे, log ऑफ mod ऑफ x प्लस वही रूट, log ऑफ mod ऑफ x प्लस वही रूट। ठीक है, इनटू 1/dx ऑफ x प्लस। ठीक है, तो बोले यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे 1/√3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस वही रूट मतलब एज इट इज जो रूट था वही लिख दो। क्या था बोलो बेटा, 3x² प्लस a प्लस, ठीक है, इसको सिंपली यही रूट लिखा तो भी चलेगा बेटा, लेकिन ये रूट को सिंपलीफाई करेंगे तो फाइनली आने वाला क्या है, यही आने वाला है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। तो तुम्हारी इच्छा होगी तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, x² प्लस 8/3, x² प्लस 8/3 प्लस। क्लियर है बेटा? जब ऐसा फॉर्मूला है तो ये लिखेंगे। अब यहीं पे अगर माइनस आ जाता तो क्या करते, √x² माइनस a², तो फॉर्मूला क्या बनता, log ऑफ mod ऑफ x माइनस √x² माइनस a² प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस वही रूट, सॉरी log ऑफ mod ऑफ x प्लस यही रूट जो रूट था वही। और यहीं पे अगर पलट जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x², तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, sin इनवर्स x/a, ये होता है sin इनवर्स x/a प्लस। पूरे फॉर्मूले याद रखना है। क्लियर है बेटा? चलो हो गया याद रखें। उसके बाद 4th और 5th और 6th क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। अब उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बेटा तुम लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, कौन सा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा दिखने लगे, ठीक है, 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहां पे आते हैं, 10th नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, 10th नंबर के क्वेश्चन। बाकी सब क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है बेटा, 5th 6th 7th 8th 9। बेटा 7th 8th 9 देखो, एक सेकंड 7 समझा देता हूं पहले, ठीक है। 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7th में क्या है, √9 - x अपॉन 9 प्लस x, क्या है, √9 - x अपॉन 9 प्लस x। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये तुम सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बस करना क्या है, यहां पे लगाना इंटीग्रेशन है, यहां पे dx, ठीक है। एक से अब जैसे ऐसे लिखा, बोलो क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन एज इट इज √, यहाँ पे जब भी ऐसा दिखे a - b a + b के फॉर्म में या a + b a - b के फॉर्म में, तो बेटा याद रखना बिना रैशनलाइजेशन के काम नहीं होने वाला है, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तुमने रैशनलाइज किया, बोलो क्या आंसर आएगा, 9 - x का होल स्क्वायर, 9 - x का होल स्क्वायर अपॉन
बोलो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब बोलो ऊपर वाला बाहर निकल जाएगा, ऊपर वाला बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 9 माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे में क्या आएगा बोलो रूट ओवर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा रूट ओवर 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करते चलो, बोलो बेटा डिनोमिनेटर को सेपरेट किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन रूट ओवर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, फिर माइनस बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ओवर 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसके बाद देखो बेटा 9 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 81 को लिख दिया 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, माइनस यहाँ पे बोलो ऊपर में और नीचे में x स्क्वायर, ऊपर में x है तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो देखो बेटा डेरिवेटिव को एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर दो, या फिर देखो दो तरीका है डेरिवेटिव को ऊपर नीचे एडजस्ट, पहला तरीका एडजस्ट दी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को क्या करना है एडजस्ट दी डेरिवेटिव को ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, या फिर दूसरा तरीका पुट x इक्वल्स टू t, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t इक्वल्स टू x स्क्वायर, वो पुट करके सॉल्व किया तो भी तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव को एडजस्ट करता हूँ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस 2x, क्या होता है माइनस 2x, तो माइनस 2 मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 1 अपॉन माइनस 2 काटने के लिए, ठीक है। अब माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखा माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 81 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तुम लोगों को ये मेथड अच्छी लगती होगी, ये करना पुट t इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोलो बेटा 9 एज इट इज 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला लिखते हुए याद आना चाहिए sin इनवर्स x बाय a, ये मतलब कौन 9 प्लस 1/2 एज इट इज, और जहां पे लिखा तुमको रूट के अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर, रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर, ऐसा बताया था, याद रखना, याद है बेटा क्या बोला था मैंने f ऑफ x, और यहाँ पे क्या है रूट के अंदर सॉरी ऊपर f डैश ऑफ x और रूट के अंदर f ऑफ x, रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या लिखते हैं 2 रूट f ऑफ x, मतलब 2 वही रूट, 2 इनटू वही रूट क्या है 81 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 2 कैंसिल, आंसर क्या है बेटा 9 sin इनवर्स x बाय 9 प्लस रूट ओवर 81 माइनस x स्क्वायर प्लस, क्लियर है बेटा। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले a माइनस b a प्लस b का फॉर्म लिखा है, तो सबसे पहली चीज याद रखना है रैशनलाइज करना है, जब रैशनलाइज किया ऊपर वाले को बाहर निकाला, नीचे में बन गया हमारे बेसिक ग्रुप सी वाला फॉर्मूला, फिर हमने क्या किया दोनों को सेपरेट किया, जैसे ही सेपरेट किया तो यहाँ पे कांस्टेंट ऊपर और नीचे में वही फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर आ गया sin इनवर्स x बाय, बट मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके, या तो ऊपर में डेरिवेटिव एडजस्ट कर लो, या फिर पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करके जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे वैसे सॉल्व करना है, एंड फाइनली जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा पक्का। तो 9th और 10th क्वेश्चन भी, 8th और 9th क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, क्लियर है पक्का। चलो तो 7th के बाद 8 9 भी तुमको खुद से ट्राई करना है। अब चलो एक क्वेश्चन में तुम लोगों को कौन सा बता देता हूं, एक क्वेश्चन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के तुम शुरुआत के 10 क्वेश्चन की, शुरुआत के 9 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड सेम क्वेश्चन जो हमारे कहां पे गिवन है, सेम क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल में उनकी प्रैक्टिस करो। और बेटा अभी भी फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूलेज ग्रुप सी के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर इनकेस अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो तुमको कुछ भी नहीं बनने वाला, और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब पढ़ाते तभी किया तो आएगा, अदरवाइज उसके बाद कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले से अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, चलो बाय।